आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एंड रघु सोरठ सौजन से बांटा जाएगा। बुलाता है प्यार से यीशु, बाहों में लेने को तुझे। बुलाता है प्यार से यीशु, बाहों में लेने को तुझे। भरेगा जीवन में तेरे शांति ही शांति, भरेगा जीवन में तेरे शांति ही शांति। पापों से देगा तुझको मुक्ति, बुलाता है प्यार से यीशु, बाहों में लेने को तुझे। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। भजन संगीता 103 पहले 5 कलम हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 फर्स्ट 5 वर्सेस। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेते हैं और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव की समान नहीं हो जाती। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु बहुत आशीष दे। और सुबह हम इस कलम को मनन करते हैं। हो सकता है प्रिय भाइयों बहनों, हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करके बिना नहीं उठा होगा। और अगर कोई परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया तो धन्यवाद देने की, धन्य कहने की 2-3 कारण मैं इन कलम से बताकर मैं समाप्त करना चाहता। प्यारों, दाऊद एक बड़ा राजा था, बहुत बड़ा योद्धा था। उसने उनके सामने आए हुए सारे शत्रुओं को निर्मूल किया, नाश किया। सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद करके कहना चाहिए, प्रभु धन्यवाद करता हूँ, ये सारे शत्रुओं को तूने मेरे हाथ में दिया। और दूसरी एक बात, इसने 40 साल शासन किया। कह सकते हैं मेरे दुश्मन शाऊल को दूर करके तूने मुझको 40 साल शासन करने के लिए अनुमति दिया। और बहुत कार्य ऐसे है, बहुत राज्यों को हासिल किया, दुश्मन उनके अधीन में आया, परंतु दाऊद की भजन इस कार्य के लिए ज़्यादा नहीं दिखाई देते। यहाँ दाऊद अपने मन को कहते, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहना। मुझको बहुत आनंद लगा। 103, 104 ऐसे आदि भजन, कई विषयों को दाऊद धन्यवाद के लिए बताते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य तीसरा कलम में मैंने देखा। कलम 2 में ये बताया कि उसका कोई किसी उपकार को ना भूलना, सारे उपकार को याद करना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में करते हुए सारे उपकारों को दाऊद भी कभी भूलता नहीं है। भजन संगीता 18 आदि भजन में, शामिल के पुस्तक 2 अध्याय और कई पुस्तकों में, कई अध्यायों में हम देख सकते हैं
उसने धन्यवाद किया उनके जीवन में परमेश्वर ने किया उपकार के लिए, सारे उपकारों के लिए। लेकिन कलम 3 में सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है कि वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। परमेश्वर के सामने धन्यवाद देने के लिए हमारे जीवन में प्रामुख्य बात यह है, क्योंकि हम अधर्म से जन्म हुआ, हम पापी हैं। हमारी पापों की क्षमा अगर नहीं मिला तो ये सारे कार्य हमने किया उससे कुछ महत्व नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े योद्धा बहुत कार्य किया है। सिकंदर राजा सम्राट 300 से अधिक राज्यों को हासिल किया, बहुत बड़ा योद्धा था। लेकिन उसने ऐसा कोई संगीत नहीं लिखा कि तूने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया करके। नेपोलियन कभी नहीं लिखा, सीसर राजा कभी नहीं लिखा, इसे हिटलर कभी नहीं लिखा। परंतु दाऊद अपने भजन में ये बात बताते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करते हैं, उससे और ध्यान देते हैं। केवल ये भजन में नहीं, भजन संहिता 32 में भी 32 में भी यही बात बताते हैं। कौन है धन्य है? धन्य है जिसका पापों की क्षमा मिला है, अधर्म को परमेश्वर ने माफ़ किया, उल्लंघन को माफ़ किया। ये लोग धन्य लोग हैं। प्यारो, परमेश्वर का हाथ से हमारी पापों की क्षमा मिलना बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा सुबह की एक सवाल है, क्या आपका पापों की क्षमा हुआ? निश्चित रूप में आप एक निर्णय ले सकते हैं। अगर अधर्म से हम जिएगा तो उसके नीचे ऐसा लिखा है वो तेरे सब रोगों को चंगा करते हैं। सबसे पहले अधर्म की क्षमा है, उसके बाद रोगों की चंगा है। रोगों की चंगा मिल सकते, नहीं भी मिल सकता है। कभी कभी रोग हमारे जीवन के साथ है, लेकिन वो भी अधर्म की क्षमा मिलने के बाद, उसके पहले नहीं है। पापों की क्षमा सबसे प्रामुख्य बात है, प्रथम बात हुई। अगर पापों की क्षमा नहीं मिला तो रोगों की चंगा मिलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इतना नहीं है, कलम 4 में लिखा है वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेते हैं। अगर हमारी अधर्म पापों की क्षमा नहीं मिला तो हमारा प्राण नाश की ओर जा रहे हैं। प्यारो, हमारा प्राण नाश की ओर जा रहे हैं, नित्य नाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज सुबह जो लोग ये संदेश सुनते हैं, मेरा नम्र विनती है, अपने हृदय को, अपने जीवन को प्रभु के सामने नम्र करके प्रार्थना करना, प्रभु मेरे पापों की क्षमा कीजिए। और ये पापों की क्षमा हमारा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। वो जगत में आया, उनके पास एक लेखवे को लेके आया। हम ऐसे पढ़ते हैं, उसको देखकर प्रभु ने कहा, बेटा तेरा पापों को क्षमा किया गया। वहाँ हम सुनने वाले कहा, ये कौन है? अरे चंगा दे दो। और चंगाई देने के लिए प्रभु कहते तो हो सकता, लेकिन ये कठिन है। अब प्यारो, परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा है, क्योंकि कलम 5 में हम पढ़ते हैं कलम 4 में हम पढ़ते हैं, तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेते हैं और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हमको नाश से बचाने का कारण, उसका कारण उधर लिखा है, दया और करुणा से हमारे सिर पर मुकुट के समान बांधता है। इसका मतलब कोई देखने से हम नाश योग्य हैं, कोई देखने से हम महापापी हैं, लेकिन हमारा प्रभु ने हमारे सिर पर
करुणा और दया का मुकुट बांधा है। अभी कोई नहीं बोल सकते, शैतान बोल नहीं सकते हैं। शैतान देख सकते हैं परमेश्वर करुणा दिखाए उनके ऊपर, मनुष्यों के ऊपर। प्यारो, हमारी ओर करुणा दिखाया, हमारे ओर दया दिखाया, हमारे प्राण को नाश से बचाकर हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु यीशु। वो स्वयं हमारे लिए कांटों का मुकुट पहनकर हमारे लिए मृत्यु पाया, हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए सूली पर अपना प्राण दिया, हमारे लिए मरकर तीसरा दिन जी उठा। जिंदा प्रभु है। आपको आपके प्राण से आपको पूरी तरह बचाने के लिए, आपकी आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए, नाश से बचाने के लिए, और आपके जीवन को गले कलम 5 में हम पढ़ते हैं कि आपकी तेरा लालसा उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उक्काव की समान नई हो जाती है। कितना धन्यवाद है। नाश में जाने वाले हमारा जीवन को जवानी की उक्काव की समान नई हो जाते, नया जीवन प्रदान करते हैं, स्वर्गीय आशा देता है, उक्काव आकाश की ओर उड़ते हैं। इस प्रकार हम भी आशा भरी जीवन के साथ स्वर्गीय राज्य की ओर जाने के लिए प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे प्राण को नाश से बचाया। आइए हम मन से हमारे प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जय मसीह की।